नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। शेखर और प्रिया के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 88 लाख से अधिक पेंशनर्स के खातों में हस्तांतरित की 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश की परियोजनाओं के विकास कार्यों में तेजी लाने पर हुई चर्चा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू में हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि को पेंशनर्स के खातों में डीबीटी किया। मुख्यमंत्री ने 88,35,000 लाभार्थियों के खाते में 1037 करोड़ 95,77,888 रुपए की राशि डीबीटी की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और उसके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी सरकार लोक कल्याण के काम को जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए किया गया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है। पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे। 1,000 से हमने 1,150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक गांव में एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हस्तांतरण हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1,037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए। हमारी सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ सेवा करने का काम भी कर रही है। हमारी सरकार हर समय जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार अनाथ बालिकाएं, बच्चों के लालन पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर के युवाओं की नौकरी तक उन्हें संबल प्रदान करने के लिए सशक्त बना रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं पारुल दीक्षित। मुझे एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है सर। जी, आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है? सर आज पहले मेरे को 1,000 रुपए मिल रही थी, आज सर मेरे को 1150 रुपए प्राप्त हो गए हैं। बहुत अच्छा। मैं कमला देवी झुंझुनू से बोल रही हूँ। मुझे खाद्य सुरक्षा और पालनहार और विशेष योग्य जन स्वरोजगार के से हमने लोन लिया था, उसमें 50,000 की सब्सिडी मिली हुई है। बहुत अच्छा माता जी। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी उपस्थित रहे। श्री गहलोत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों व जरूरतमंद को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई योजना संचालित की जा रही है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान के साथ में आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। श्री शर्मा ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर श्री बिरला को हार्दिक बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं, संपर्क सुविधाओं और रेल कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के विस्तार, आरओबी, आरयूबी निर्माण, रेल लाइनों के दोहरीकरण और रेलवे के आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों की सौगात पर आभार व्यक्त किया। साथ ही इन परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने का आग्रह भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के राज्य से संबंधित विषयों पर श्री यादव के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और इस कार्य में केंद्र सरकार की ओर से मिल रही हर संभव मदद के लिए श्री यादव का आभार जताया।
बढ़ते हैं आगे। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रवेशोत्सव को गंभीरता से लेकर प्रदेश के प्रत्येक बालक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए। श्री दिलावर शिक्षा संकुल में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाग, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवेशोत्सव के दौरान नामांकित बच्चों का जोर शोर से स्वागत कर उत्साहवर्धन करें। उन्होंने RTE के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने, बोर्ड परीक्षा में छात्रों को सत्रांक देने में सावधानी बरतने, कक्षा में मोबाइल न ले जाने, गाँव में रात्रि विश्राम करने, अध्यापकों को तैयारी के साथ कक्षा में जाने और प्रार्थना के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों को जारी रखने के साथ साथ विद्यालय समय में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि से दूर रहने, पट्टा विहीन विद्यालयों के लिए पट्टे जारी करवाने, विद्यालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और विद्यालय को प्राप्त सामग्री का वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए सभी विद्यालयों में खेल मैदान जरूरी है। खेल मैदानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो और खेल मैदान रहित विद्यालयों के लिए मैदान आवंटित करवाने के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने वृक्षों की उपयोगिता और लाभ के बारे में विस्तार से बताया और अमृत पर्यावरण महोत्सव के दौरान विद्यालयों में नामांकित छात्रों को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा है कि देश में 5 साल तक के करीब 5.8% बच्चों की मौत का कारण डायरिया है। हमारा लक्ष्य है कि डायरिया से होने वाली मौतें आने वाले समय में शून्य की जाएं। इस उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में भी डायरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा। सभी संबंधित विभाग माइक्रो प्लानिंग और पूर्ण समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं। श्रीमती सिंह स्वास्थ्य भवन में स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि डायरिया नियंत्रण में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत और अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन अभी भी प्रदेश में हर वर्ष 3,900 से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया से होना चिंताजनक है। आगामी 2 माह में मौसमी और जल से होने वाली बीमारियों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय है। इसे देखते हुए संबंधित सभी विभाग समग्र और समन्वित रूप से तैयारियां करना सुनिश्चित करें। हमारा यही लक्ष्य हो कि प्रदेश में एक भी बच्चे की मौत डायरिया से नहीं हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को ORS और जिंक टैबलेट की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा और ANM के जरिए घर घर तक इनका वितरण करवाया जाए। बढ़ते हैं आगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष होंगे और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनके नियुक्ति आदेश जारी किए। राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से 3 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक के लिए जो भी पहले हो, ये नियुक्ति की है। अपने घर का सपना सजोने वाले लोगों को राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बेहतरीन सौगात दी गई है। समाज के हर वर्ग की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवासन मंडल की ओर से शुरू किए एक बुधवार नीलामी उत्सव को लेकर आम जन में काफी उत्साह देखने को मिला। 155 आवासीय संपत्ति की नीलामी राजस्थान आवासन मंडल की ओर से हुए बुधवार नीलामी उत्सव में कुल 155 आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प पूरा करने के लिए आवासन मंडल तत्पर है। इसकी बानगी इस उत्सव में भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी आवासन मंडल की ओर से इसी प्रकार की योजनाओं के जरिए आम जन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घर का सपना पूरा करने का मौका दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी की ओर से बाड़मेर जैसलमेर हाईवे से प्रभावित गाँवों के निवासियों को हाईवे से जोड़ने के लिए 96 करोड़ रुपए की लागत से वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। ये निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग संदीप वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। श्री वर्मा ने बताया कि बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे के कारण जलीपा कपूरडी क्षेत्र के गाँव वासी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक सड़क के निर्माण से क्षेत्र वासियों को हाईवे और बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।